सुस्वागतम बच्चों। आज का हमारा विषय है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल करना। तो आज हम संधि के अंतर्गत संधि की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे और स्वर संधि के जो 6 भेद हैं उनमें से दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। संधि माने मेल करना और संधि विच्छेद माने उनको अलग अलग करना। जैसे संधि विच्छेद की परिभाषा देखेंगे, शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो जो दो शब्द बनते हैं उन दोनों ही शब्दों के अर्थ होने चाहिए, यानी कि वे दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए। जैसे विद्या जमा आलय, तब तो ठीक है, विद्या माने विद्या और आलय माने घर। अगर आप कर देंगे विद्य जमा आलय या विद्या जमा लय तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा देखेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद यदि वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ री हो जाता है। यानी ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। यदि छोटा या बड़ा अ यानी अ आ, ई उ ऊ, री इनमें से कोई भी वर्ण पहले आए और अ के बाद अ या आ कुछ भी आ सकता है, ई के बाद ई या ई कुछ भी आ सकती है, ऊ के बाद ऊ या ऊ ही आए तो दोनों को मिलाकर अ प्लस अ मिलाकर आ, ई प्लस ई हो जाएगा और ऊ प्लस ऊ मिला के ऊ, री प्लस री मिला के री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आता है हिमालय। अब हिमालय शब्द में आप कैसे पता लगाएंगे कि हमें कहाँ से इसका विच्छेद करना है? तो जैसे आपने पढ़ा था अ प्लस अ ई प्लस ई, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। आ की मात्रा का मतलब है कि यहाँ पे अ प्लस अ कर सकते हैं या अ प्लस आ कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर कैसे करेंगे? हिम माने क्या होता है? बर्फ। और आलय माने घर। तो इसलिए यहाँ पे अब म, अगर आप इसको अलग करके देखेंगे, ये देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे? ये वाला म जो है, इस म में से अ को अलग कर देंगे और इसके बाद आ पहले से ही लिखा हुआ है। अब ये अ प्लस आ मिलकर के एक आ बन जाएगा, बड़ा आ। अब म में जब आ मिला देंगे तो बन गया माँ। अब हमारे पास बचा ही और लय, तो ही के बाद माँ, ल, य, हिमालय। इस तरह से ये हिमालय शब्द बना। इसके बाद देखेंगे विद्यालय। विद्यालय में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं आ की मात्रा आ रही है, तो आप इसको यहीं से अलग करेंगे, विद्या। अब यहाँ पे अगर आप विद्य कर देंगे तो विद्य का कोई अर्थ नहीं होता है। विद्या का मतलब तो आप जानते हैं। और फिर आलय यानी विद्या का घर।
इसके बाद आता है रवीश। अब यहाँ पे बड़ी ई है। अगर आपने लिख दिया रवि, तो रवि तो कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, रवि। रवि का तो जानते हैं, रवि माने सूरज का पर्यायवाची है। फिर ईश, तो ये बन गया रवीश, मिलकर ई प्लस ई मिलके ई बन गया। ऐसे ही महेंद्र का मही, अब इसे मही नहीं करेंगे, बड़ी ई करेंगे। इसके लिए आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। और इंद्र, अब इंद्र तो नहीं होता ना, इंद्र होता है, तो इसलिए महेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र बन गया। फिर भानुदय, भानु, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है, मीनिंग है इसका। और उदय, उदय मतलब उदय होना, निकलना, तो ये उ प्लस उ मिलके बना बड़ा उ, तो ये बन गया भानुदय। ऐसे वधूपदेश का है, वधु जमा उपदेश, तो ये दोनों उ आ गए, तो दोनों मिलके बड़ा उ हो गया। ये दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तो आज की हमारी ये दीर्घ संधि पूर्ण हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि के अन्य भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।